हेलो दोस्तों, सब स्मार्ट स्टडी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, आप सब कैसे होंगे? हमें जहाँ तक की आशा कि आप सब जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, पढ़ते रहे होंगे। तो भैया आओ हम आज चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। हम टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक में हमने इसके पहले बताया था आपको आईपीसी में हो गया था आपका सफिक्स परफिक्स ये सब हो गए थे। तो भैया हम आज स्टार्ट करते हैं आईपीसी कैसे बनाते हैं। तो आईपीसी बनाने के लिए भैया सबसे पहले हम सफिक्स और परफिक्स का थोड़ा सा हम डिवीजन कर लेते हैं। परफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। तो भैया जी, परफिक्स वो होता है जो पहले जुड़ता है, सफिक्स वो होता है जो बाद में जुड़ता है। पहले जुड़ने के लिए हमने आपको कार्बन श्रृंखला आपको बता दिया था। आपकी जो 10 कार्बन की श्रृंखला हमने बताया था, मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, आर्गन, डेक, जो हमने बताया था 10 का। आप उसके बाद ये भैया आपके पहले जुड़ते हैं। मेथ हमने बताया था। परफिक्स का मतलब जो पहले जुड़े, और सफिक्स का मतलब जो बाद में जुड़े। तो भैया जी, आपका जो सफिक्स होगा, सफिक्स में एन इन आइन, अर्थात सिंगल बांड रहेगा तो एन जुड़ेगा, डबल बांड रहेगा तो इन जुड़ेगा, ट्रिपल बांड रहेगा तो आइन जुड़ेगा। तो भैया इस सब बात को हम छोड़ते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो भैया आईपीसी बनाने के लिए हमें 3 सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी भैया, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले भैया हम एल्केन एल्केन भैया हमने बताया था सिंगल बांड रहेगा तो एन जुड़ेगा, तो एन जुड़ने के लिए भैया एल्केन। तो ये तो ऐसे कंफर्म चल रहा है हमें। एल्केन का सूत्र क्या होगा, CnH2n प्लस 2। तो उसके बाद भैया एल्कीन का, किसका भैया जी, एल्कीन का सूत्र क्या है, CnH2n। अब एल्काइन का सूत्र क्या होगा, एल्काइन का सूत्र क्या होगा भैया जी, CnH2n माइनस 2। ए भैया आपके तीनों सूत्र हमने लिख दिया भैया जी। ये तीनों सूत्र याद करना होगा भैया जी। आप सबसे निवेदन है कि आप ये तीनों सूत्र आप भैया अपने दिमाग में हमेशा 24 घंटा, आप सोते जागते उठते बैठते हमेशा आप लोग जिस तरीके से गाना गाते हैं उसी तरीके से आप इसको गाते रहिएगा, ठीक है। तो भैया एल्केन CnH2n प्लस 2, एल्केन CnH2n, और एल्काइन का CnH2n माइनस 2, आपका ये सूत्र होगा। तो भैया जी आइए सीधे हम बात करते हैं तो आईपीसी कैसे बनाते हैं। तो भैया सबसे पहले हम सूत्र कौन सा लेते हैं, CnH2n प्लस 2। CnH2n प्लस 2 क्या होता है, CnH2n प्लस 2। तो भैया सी क्या है यहाँ पे, सी हमने बताया आपको क्या है, कार्बन की, आपका कार्बन है। और यन क्या है भैया जी, कार्बन की संख्या है। क्या है भैया जी, कार्बन की संख्या है। यन क्या है, कार्बन की संख्या है। और 2 क्या है भैया जी, ये भी याद करना, 2 हमारा क्या है, ये संख्या है। संख्या अर्थात अंक हो गया, ये आपका ये अंक हो गया, ठीक है। तो भैया जी हम डायरेक्टली बात करते हैं इसमें। तो इसके पहले जो भैया जी हमने आपको कार्बन की श्रृंखला बताया था मेथ, तो उसमें से भैया सबसे पहले हम मेथ की बात करते हैं। थोड़ा हम 2-4 लिख भी देते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। ये भैया हो गए आपके C1, C2, C3, C4, C5। ये भैया हो गए आपके कार्बन की श्रृंखला। इसी तरीके से भैया डॉट 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 हमने 10 तक लिखाया था। 10 तक में कौन सा सबसे लास्ट में था, तो भैया नॉन डेक था। 10 का मतलब डेक हो गया भैया जी, इससे भी कंफर्म चल रहा है। 10 से 10 हो गया, 10 से डक हो गया। तो भैया जी ये हो गया हमारा। तो हम पहले कार्बन की संख्या पहले नंबर का हम लेते हैं, तो 10 हमने लिख दिया है, 10 हो गए। तो भैया सी क्या है, कार्बन है। पहले हम कार्बन को लिख लेंगे। कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पे भैया जी, 1 है। कितनी है, 1 है। तो भैया कार्बन की संख्या 1 है, 1 रख देंगे 2, यच गुड़े, यहाँ पे 2 को ऐसे अंक है तो अंक को रहने दीजिए। हमने बताया यन क्या है, कार्बन की संख्या। जब यहाँ पे यन कार्बन की संख्या 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे प्लस 2। तो भैया जी C1, 2 इक्के 2, 2 प्लस 2 बराबर 4। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो भैया ये क्या बन गया हमारा, मेथेन। क्या बन गया भैया जी, मेथेन बन गया। मेथेन हमने बताया था भैया जी। अब ये बताओगे इस सिंगल बॉन्ड तो इसमें है ही नहीं भैया, कहां से बन गया। तो भैया जी आपको हमने एक आपको बता दूं, एक कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो इस प्रकार से भैया कार्बन के जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या भैया, इसी पे हाइड्रोजन आके स्थापित हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड के साथ भैया जी आपका मेथेन बन के स्ट्रक्चर आपका तैयार होगा। ये मेथेन का सूत्र हो गया भैया जी, ये मेथेन का संरचना सूत्र होगा। ये तो भैया आपका क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम एल्कीन की। तो एल्कीन के लिए हम सूत्र क्या है,
CnH2n। हमने बताया था n क्या है, कार्बन की संख्या। हमने आपको इसके पहले भी बता दिया था, कार्बन की संख्या हो गया, ये आपकी कार्बन की संख्या हो गया। और सी क्या है, कार्बन है, सी क्या है, कार्बन है। तो भैया Cn हम आप अब बात करते हैं दो को लेंगे, एथ को। हम किसको लेंगे, एथ को। तो एथ को हम लेंगे C2। n क्या है, 2 है। कार्बन की संख्या कितनी है भैया, 2 है। तो 2 गुणे H, 2 गुणे 2। क्यों भैया 2 गुणे 2? आपको हमने बताया C2, 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना होगा, 4। अब भैया एक कैसे, ए तो बन गया आपका, हमने इसके पहले बताया था, इसमें इन जुड़ रहा है, इसमें एन जुड़ रहा है, इसमें आइन जुड़ रहा है। तो भैया इन, इसमें इन जुड़ेगा तो क्या होगा, एथीन। क्या हो जाएगा भैया जी, एथीन। क्या हो गया, एथीन बन गया। तो एथीन। अब भैया ये बताओ कि इसमें आपने बताया था इन में डबल बॉन्ड लगता है, तो इसमें डबल बॉन्ड लगा ही नहीं। हाँ भैया हम आपको बता रहे हैं डबल बॉन्ड कैसे लगे। देखिए भैया जी, सी कार्बन यहाँ पे 2 है तो 2 हम लिख दिया। तो इसके बाद कितने हाइड्रोजन है, 4 है ना, तो 4 हाइड्रोजन भी लगा दे रहे हैं। देखिए भैया जी, आपका ये संरचना सूत्र बन गया, संरचना सूत्र, ये आपका संरचना सूत्र बन गया। एथीन का सूत्र बन गया भैया जी, ये सूत्र हो गया एथीन का, एथीन का सूत्र हो गया, ये संरचना सूत्र हो गया। अब बात आती है भैया जी आपका एल्काइन का। एल्काइन का कैसे बनेगा, तो भैया जी एल्काइन का देख लीजिए, एल्काइन का हम बता देते हैं। एल्काइन का सूत्र क्या है भैया जी, CnH2n प्लस 2 माइनस 2, CnH2n माइनस 2। अब यहाँ पे माइनस लगा भैया, हमने इसके पहले भी बताया था, n क्या है आपकी कार्बन की संख्या है, C क्या है, कार्बन है। तो भैया सीधी सी बात, अब की बार हम प्रूव कर लेंगे, तो प्रूव कर लेंगे C3, ये 3 क्या है, आपकी कार्बन की संख्या है। तो 2 गुणे 3 माइनस 2, तो भैया 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, तो C को 3 ऐसे लिख दीजिए भैया। या 2 तिहाई 6, 6 में से 2 गया, सबको गुणा भाग जोड़ घटाना आता है। तो भैया 2 तिहाई 6 हो गया, 6 में से 2 जाएगा तो 4 ही होगा। तो भैया देखिए ये 4। अब बताओ भैया, यहाँ पे तो 4 था, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे बना दी, यहाँ पे 4 भी, यहाँ का कैसे बनेगा। हाँ भैया जी, हमने आपको एक भी बताया था इसके पहले, आयन रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड जब जुड़ेगा तब भी आयन लगेगा। तो भैया ये आपका सूत्र बन गया, किसका सूत्र हो गया ये आपका, किसका सूत्र हो गया ये भैया, प्रोपाइन का। किसका, प्रोपाइन का। ये किसका बन गया, प्रोपाइन का। प्रोपाइन का सूत्र हो गया भैया। अब प्रोपाइन का संरचना सूत्र क्या बनेगा, कितने कार्बन है, 3, 1 2 3। तो भैया ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। हाँ भैया जी ट्रिपल बॉन्ड लगा दे रहे हैं, 1 2, आपका देख लीजिए भैया जी, आपका ये पूरा हो गया, हाइड्रोजन की संख्या आपकी पूरी हो गई भैया जी। देख लीजिए, हमें जहां तक की आशा है भैया आप लोग को विधिवत समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।